शिमला में मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं और अब तो लिखित रूप से कथित एक पत्र वायरल हुआ है जिसकी सब तरफ चर्चा हो रही है। हालांकि उसमें किसी ने पत्र लिखा है इसकी जानकारी नहीं है, अननोन है। उस सारे में फिर भी एक विषय बनता है कि जो चर्चा का विषय बना है उस पर मुख्यमंत्री इंक्वायरी करे, जांच करे, तथ्य को जो हैं उनके बारे में लोगों के बीच में स्पष्ट करे कि फैक्ट्स क्या है। कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं मुख्यमंत्री कार्यालय में पिछले कुछ अरसे से इस कदर बढ़ती हुआ और जिसके कारण सारी सरकार का कामकाज प्रभावित हुआ है और सरकार पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है उंगली खड़ी हुई है लोगों की ओर से। और मुख्यमंत्री से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि वो तुरंत सारे मामले की छानबीन करें और छानबीन करने के बाद जो सारी चीज़ें जो तथ्य के रूप में हैं उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोगों को बताएं। तो ऐसा आज से पहले भी हमने इस बात को देखा कि इस तरह के पत्र चलते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच उसमें जो है वो जो जरूरी है वो होनी चाहिए ताकि लोगों को स्पष्ट मालूम पड़ पाए हो पाए कि हकीकत क्या है। यही नेता स्वीकार कर रहे हैं जो कहा है वो किया करने लायक नहीं है, हम करने की स्थिति में हो ही नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस लागू करेंगे। अभी तक 6 महीने बीत गए, 6 महीने के बावजूद भी अभी तक स्पष्टता आ नहीं पाई है कि ओपीएस किस प्रकार से ठीक प्रकार से लागू हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। औपचारिकता का दौर चल रहा है, 6 महीने हो गए। इसके बाद और आगे बढ़ करके मैं कह सकता हूँ कि घोषणा इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। गोबर की भी कहा था कि भाई हम 2 रुपये के हिसाब से, किलो के हिसाब से खरीदेंगे। बेरोजगारों को कहा था कि हम 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो बातें कही तो हैं लेकिन करनी मुश्किल है। इसलिए मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ, जो 10 गारंटी दे के रखी है उन 10 गारंटी को 10 जन्म लगेंगे कांग्रेस पार्टी को, वो पूरी नहीं हो सकती। और ऐसे में कांग्रेस वर्तमान में ही महसूस कर रही है जो गारंटियों का जिक्र उन्होंने करके रखा वो व्यवहारिक नहीं है। वो सत्ता में आने के लिए किया था, सत्ता में आ गए, अब गारंटी की बात गारंटी की जगह रह गई, हम अपने हिसाब से देखेंगे। इस तरह से कांग्रेस के नेता बोलते भी हैं और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, इसका परिणाम उनको सही मायने में अगर भुगतना पड़ेगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा, तब लोगों के बीच में जाने की स्थिति नहीं रह जाएगी कांग्रेस पार्टी की, ये मैं कह सकता हूँ। तो मैं आज भी इसी बात पर कायम हूँ अपने कि सत्ता के बलबूते उस नगर निगम के चुनाव को प्रभावित किया और ये संभव नहीं हो पाएगा कि आने वाले समय में भी ये दौर इस प्रकार से चलता रहे। कोशिश करेंगे ये, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिन लोगों का शिमला में रहना नहीं होता है उनका वोट बना दिया गया बाहर से लेकर के और वो वोट डाल करके चले गए, अब उनको शिमला की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक शिमला की कॉरपोरेशन में 300 वोट, 400 वोट, 500 वोट, 600 वोट ऐसे हर वार्ड में बनाए गए बाहर के लोगों के, जिनके शिमला की समस्या से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वो एक ऑर्गेनिक मैंडेट नहीं है। और बाकी कांग्रेस पार्टी जीती है, थोड़े अंतर से थोड़े वोटों से जीती है, लेकिन मैं उस सारी चीज को लेकर के ज़्यादा कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। आने वाले समय में अब हम उनको यही कह रहे हैं कि आप कॉर्पोरेशन में जीत गए हैं, काम करिए। आप प्रदेश में जीते हैं, काम करिए। आज प्रदेश में जीते हुए 6 महीने हो गए, लेकिन काम सब जगह रुके पड़े हैं। सड़कों का काम बंद पड़ा है, पुलों का काम बंद पड़ा है, आपके स्कूल के भवनों, कॉलेज के भवनों का बंद, हॉस्पिटल के, इंस्टीट्यूशन के बिल्डिंग के काम चल रहे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट के तो काम चल रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने काम करके रखे हैं उनके पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस को जवाब देना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर जिला स्तर की बैठकों का आयोजन हो रहा है। आज हमारे जो संगठनात्मक जिले हैं सुंदरनगर और मंडी, दोनों जिलों की बैठक है, उसके बाद मंडल की बैठकें हैं। आने वाले समय में हमने जो एक कार्यक्रम केंद्र की ओर से जो विशेष तौर से आया है, जिसको प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हमने लागू करने के लिए
रणनीति बनाई है, योजना बनाई है। उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा जनसंपर्क का अभियान और ख़ास तौर से नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 9 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, उसके लिए जो बृहद एक कार्यक्रम हमारे समक्ष आया है, उसको लागू करने के लिए, उसको प्रभावी ढंग से ज़मीन पर उतारने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल इन दिनों में उसी सिलसिले में आज मेरा सुंदरनगर जाना है और सुंदरनगर के बाद उसके बाद मंडी की बैठक में रहना होगा।